वालेकुम, मैं सुमेरा आज एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ आपके साथ मैथ्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने के लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नोटेशन की टाइप्स। सेट नोटेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगी मेरी चैनल को, जिसका नाम है लर्निंग विद सुमेरा। अब इस पर हम लोग सेट नोटेशन के बारे में हम लोगों को ये पता है कि सेट नोटेशन 3 वेज पे होते हैं जिन पे सेट को हम लोग लिखते हैं। इस पे एक डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, दूसरा टाइप होता है टेबुलर नोटेशन, और थर्ड वन का टाइप होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब जो डिस्क्रिप्टिव होता है, हमें अब ये बताना है कि व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। नाउ अ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन मीन्स द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट। मतलब इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते, नो कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि सेट ए है, उस पर AEIOU, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से, AEIOU। अब ये जो एलिमेंट्स है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ vowels in English अल्फ़ाबेट। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड वाला टेबुलर नोटेशन। अब व्हाट इज़ अ टेबुलर नोटेशन? अ टेबुलर नोटेशन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर listed within the curly brackets and are separated by commas। अब सपोज हमारे पास ये है, ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं ना कॉमास में, ये वाली एग्जांपल, दिस इज़ द मेजर एग्जांपल ऑफ द टेबुलर नोटेशन। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाला हमारे पास आता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सा होता है? सेट बिल्डर नोटेशन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। इस पर हम लोग लिख लेते हैं रूल, और इस पर टेबुलर में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग इसको लिखते हैं कि इस पर कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और एलिमेंट्स सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास। ये हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन को हम लोगों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना होगा। इसको हम लोग इस तरह से बताते हैं। अब सपोज हमारे पास एक सेट है, यही वाला हम लोग सेट रखते हैं, A इक्वल्स टू AEIOU। ये एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ एक मतलब नोटेशन है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में हम लोग कैसे इसको करेंगे, हम लिखेंगे A इक्वल्स टू X डॉट, ये वाले जो डॉट्स हैं इसको हम लोग कॉलन कहते हैं। X इज़ अ vowel of English alphabet। ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो ये हमने अभी लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते कहते हैं कैसे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, A is a set of elements such that X is a vowel of English alphabet। या फिर अच्छा, हम लोग इस कॉलन की जगह पर ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। ये तो हमारे पास जो लिखा हुआ था उसको हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोगों ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, उसको हम लोग इधर दोबारा लिखते हैं। A इक्वल्स टू X सच डेट X इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमने कहा कि इन कॉलन की जगह पे हम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू X सच डेट X इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस तरह से आता है, A इक्वल्स टू X सच डेट X। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे A इज़ अ सेट ऑफ ऑल द X सच डेट
x is a number less than and equals to 10। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल के ज़रिए भी ज़्यादा समझ लेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9। अब इसको हमने लिखना है 3 फॉर्म्स में। कौन कौन सी में? डिस्क्रिप्टिव में, टेबुलर में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब पहले हम लोग लिखते हैं जी, तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे, सॉरी इस पे ब्रैकेट्स नहीं आती, सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9। हम लोग लिखेंगे लेस देन 9। ये हमारे पास हो गया डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। अब दूसरा वाला जो हमारे पास होगा वो हम लोग लिखेंगे टेबुलर में। अब टेबुलर में हम लोग किस तरह लिखेंगे? पहले हम लोग लिखते हैं टेबुलर में हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेस देन 9 है, इस वजह से हमने 8 तक लिखा। अब ये हमारे पास हो गया टेबुलर में, जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ की, हर एलिमेंट के दरमियान हमने कॉमास भी यूज़ किए। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या किया था? डिस्क्रिप्टिव में हमने वर्ड्स में एक स्टेटमेंट में इसको लिख के दिया था। अब इसी तरह अब इसको हम लोग थर्ड वाला जो था सेट बिल्डर, अब सेट बिल्डर में हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं ताकि आसानी हो जाए। सेट बिल्डर फॉर्म में अब कैसे हो जाता है? अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज ये लेस देन 9। ये हमारे पास हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको हम ये थी टोटल 3 टाइप्स ऑफ द सेट नोटेशन। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो आपको, या कोई भी नया टॉपिक जो आपको समझाना हो, वो हमें आप कमेंट पे बता सकते हैं, हम इसको करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में शेयर करेंगे, जिस पे हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।